फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। हम अपने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं कि वेयर हाउसिंग क्या होती है। वेयर हाउसिंग इट इज़ ए कॉमर्शियल बिल्डिंग फॉर स्टोरेज ए गुड्स, मतलब किसी भी सामान को जो हमें इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करना होता है उसी के स्टोरेज के लिए जो बिल्डिंग होती है उसे हम वेयर हाउस कहते हैं। तो हम आज प्रीवियस लेक्चर का रिमेनिंग पार्ट कवर करेंगे। तो गुड वेयर हाउस प्रैक्टिस के लिए हमें बहुत सी चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं, जैसे कि प्रीमाइसेस, सिक्योरिटी, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, इक्विपमेंट, पर्सनल, डॉक्यूमेंटेड रिकॉर्ड, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी एट्सेट्रा। तो फर्स्ट हम डिस्कस करते हैं कि प्रीमाइसेस क्या होता है। प्रीमाइसेस हम पहले भी क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। प्रीमाइसेस क्या होता है। प्रीमाइसेस मतलब हाउस, और जो भी चीज़ें हमें एक अच्छे हाउस को बनाने के लिए लगती है वो सारी चीज़ें प्रीमाइसेस के अंडर में आती है। फॉर एग्जांपल जैसे डिजाइन ऑफ बिल्डिंग, स्टोरेज एरिया, स्पेस फॉर होम, हाउस इक्विपमेंट, लाइटिंग, वेंटिलेशन, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एट्सेट्रा. These are basic requirements for having a good warehouse. Firstly, medical products like medicine, biologicals or sterile products are separate stored from other goods because to avoid the risk of क्रॉस कंटामिनेशन। मतलब जितने भी मेडिकल प्रोडक्ट होंगे वो हम क्या करेंगे, वो जहाँ पे हमारा सारा स्टोर रखा होता है वहाँ से हम सेपरेट करके रखेंगे, क्योंकि उसमें माइक्रोबियल कंटामिनेशन या किसी भी तरह के कंटामिनेशन के रिस्क के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इसलिए वो जो प्रोडक्ट्स होंगे उसको हम सेपरेट करके रखते हैं। नेक्स्ट, and a separate area required for holding and storage of returns and rejected goods। मतलब जो भी सामान हम रिटर्न करना हो या तो रिजेक्टेड जो प्रोडक्ट हो उसको हम सेपरेट करके रखेंगे। एंड सेपरेट एरिया रिक्वायर्ड फॉर असेंबल द कस्टमर ऑर्डर, मीन्स कस्टमर के ऑर्डर के अकॉर्डिंग जो भी रिक्वायर्ड गुड्स होंगी उसे हम एक सेपरेट रूम में रख सके। इट इज़ रिड्यूस द चांसेस ऑफ रिस्क एंड आल्सो हेल्प इन डॉक्यूमेंटेशन। सेकेंड वन इज सिक्योरिटी। हमें सिक्योरिटी गार्ड और सीसीटीवी के थ्रू पूरे वेयर हाउस को निगरानी भी रखना होता है ताकि कोई भी प्रोडक्ट चोरी ना हो सके और कोई भी अनऑथराइज्ड पर्सन एंट्री ना कर सके। इसलिए हम क्या करते हैं, सिक्योरिटी का पूरा ध्यान रखेंगे। और जितने भी लोग एंट्री ले रहे हैं या एग्जिट कर रहे हैं उस डिपार्टमेंट में पूरा डॉक्यूमेंटेड रिकॉर्ड रखेंगे फॉर क्रॉस चेकिंग के लिए। मतलब कभी भी हमें अगर कोई ज़रूरत पड़े तो हम चेकिंग के लिए पूरा डॉक्यूमेंटेड फॉर्म में उसको रखते हैं। नेक्स्ट, टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी। सभी प्रोडक्ट्स एक ही टेम्परेचर में स्टेबल नहीं होते हैं, तो उसके लिए हमें सभी प्रोडक्ट्स को उनके अकॉर्डिंग अप्रोप्रिएट टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी में हम स्टोर करेंगे। एंड जितने भी स्टोरेज एरिया हैं उनके टेम्परेचर को ओकेजनली हम मॉनिटर करते रहेंगे। कभी टेम्परेचर एराइज हुआ, कभी लो हुआ, तो हम उसको रैंडमली चेक करते रहेंगे। और हम प्रॉपर ह्यूमिडिटी भी स्टोरेज एरिया की मॉनिटर करते रहेंगे बाय यूजिंग रिकॉर्डर एंड डिवाइस विच डॉक्यूमेंट द ह्यूमिडिटी मेजरमेंट, जो कि ह्यूमिडिटी को मेजर करता है। एंड ए रिस्पॉन्सिबल पर्सन आर परमानेंटली रिव्यूड द स्टोरेज एरिया, और एक पर्सन जो होगा वो परमानेंटली उस स्टोरेज एरिया को रिव्यू करता रहेगा। इक्विपमेंट्स आर इसेंशियल इन प्रीमाइसेस। दी ऑल इक्विपमेंट्स आर वैलिडेटेड, मतलब जो भी इक्विपमेंट्स रहेंगे वो वैलिडेटेड रहेंगे। एंड विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर सिस्टम स्टॉक इज मेंटेन एंड डिस्ट्रीब्यूशन शुड बी वैलिडेटेड। मतलब भी जितना भी जो इक्विपमेंट्स होगा वो वैलिडेटेड होगा और उसका जो स्टॉक होगा वो मेंटेन रहेगा। डॉक्यूमेंट हम कंप्यूटर सिस्टम के थ्रू पूरा जो स्टॉक है उसको हम मेंटेन करे रहेंगे। नेक्स्ट क्या है, पर्सन क्यों रिक्वायर्ड होगा फॉर
एवरी स्टोर एरिया रिक्वायर द स्टाफ फॉर क्लीनिंग, मेंटेनिंग एंड फॉर चेकिंग द गुड्स। ये सारी चीज़ें के लिए हमें पर्सन की रिक्वायर्ड होगी एंड इट्स जॉब डिस्क्रिप्शन आर क्लियरली डिफाइंड। और उनका जो जॉब मतलब जिस स्टाफ को जो काम दिया गया है या जिस एजुकेशन का बंदा है उसके अकॉर्डिंग हमें उसको जॉब देनी होगी। उसके रूल एंड रेगुलेशन उसको पता होने चाहिए और जो ट्रेंड पर्सन होना चाहिए। स्टार्टिंग में सभी स्टाफ को उनके अकॉर्डिंग क्या करते हैं, वर्कर्स को ट्रेनिंग दी जाती है। क्यों दी जाती? ताकि वो जो काम उनको दिया गया है उसको वो प्रॉपर वे में ऑर्गेनाइज कर सके, प्रॉपर वे के सिस्टमिक वे में वो उसको फॉलो कर सके। नेक्स्ट क्या है? सैनिटेशन। सैनिटेशन इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट स्टोरेज फॉर स्टोरेज एरिया। प्रॉपर स्टोरेज एरिया क्या होना चाहिए? प्रॉपर नीट एंड क्लीन होना चाहिए एंड प्रॉपर उसमें जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं एक डिफिनिट टाइम पे उसको हम रिमूव करते रहें। टाइम टाइम पे क्या होगा? पेस्ट कंट्रोल फैसिलिटी भी होनी चाहिए ताकि जो फंगी हो, इंसेक्ट्स हो वगैरह वो किल हो जाएं और प्रोडक्ट्स को हम हार्म ना कर सकें। मतलब कभी कभी जैसे रैट्स वगैरह हैं वो क्या करते हैं, प्रोडक्ट्स को हार्म पहुंचाते हैं। इसलिए क्या हमें टाइम टाइम पे पेस्ट कंट्रोल फैसिलिटी प्रोवाइड करनी चाहिए। एंड जैसे अदर एक्टिविटी लाइक स्मोकिंग, ईटिंग, ड्रिंकिंग शुड बी प्रोहिबिटेड इन अराउंड स्टोरेज एरिया। ये सारी चीज़ें क्या होती है, जो हमारा जो स्टोरेज एरिया होगा वहाँ से हमें दूर करनी चाहिए ताकि मतलब जो भी स्मोकिंग से क्या होता है, फायर के चांस हो सकते हैं। ईटिंग ड्रिंकिंग से कंटामिनेशन आ सकते हैं स्टेराइल प्रोडक्ट्स में। इसलिए ये सारी जो एक्टिविटीज़ हैं हमको वहाँ से हट कर करनी चाहिए। नेक्स्ट, रिसिप्ट ऑफ इनकमिंग गुड। जितने भी सामान आ रहे हैं स्टोर में सभी का डॉक्यूमेंटेड रिकॉर्ड, जो भी इनकमिंग रिसिप्ट है उसकी एंट्री करके करते हैं। किस लिए करते हैं? ताकि जो हमें कभी रैंडमली चेक करना हुआ जो भी मटेरियल है उसके लिए हम क्या करते हैं, इन रिसिप्ट ऑफ इनकमिंग गुड्स मतलब जितने भी प्रोडक्ट आ रहे हैं उनकी रिसिप्ट रखते हैं। और जो रिजेक्टेड प्रोडक्ट हैं या फिर जो प्रोडक्ट को हम ट्रांसपोर्ट करें उसकी भी लिस्ट हम रखते हैं। एंड द सिग्नेचर इज मैंडेटरी फॉर रिसीविंग गुड्स बाय सप्लायर एज अ प्रूफ। और हम सिग्नेचर उनका लेते हैं क्योंकि हमें एक प्रूफ चाहिए होगा। नेक्स्ट क्या है? असेंबलिंग गुड्स। इसमें क्या, जितने भी गुड्स हैं मतलब जितने भी मटेरियल हैं उसको प्रॉपर तरीके से हम असेंबल करें। ऑल द मटेरियल्स आर स्टोर्ड अकॉर्डिंगली एंड ऑर्डरली। इट हेल्प्स टू एग्जामिन फॉर आइडेंटिफिकेशन एंड ऑल द गुड्स आर कैरीड आउट अकॉर्डिंग टू अप्रूव्ड एडिक्वेट SOP। SOP को फॉलो करते हुए सारे मटेरियल्स को हम ऑर्डरली अरेंज करते हैं। नेक्स्ट क्या है? पैकिंग फॉर ट्रांसपोर्टेशन। मतलब प्रोडक्ट जो हम पैक करेंगे तो एक सिस्टमिक वे में हम प्रोडक्ट को पैक करेंगे ताकि किसी भी तरह का कोई कंटामिनेशन या ब्रेकेज के चांसेस ना हो। इसलिए हम क्या करेंगे, पैकेजिंग जो करेंगे प्रॉपर तरीके से करेंगे। और ट्रांसपोर्ट मतलब प्रोडक्ट शुड बी ट्रांसपोर्टेड इन सच अ वे दैट पॉइंट्स क्या क्या है, द सेफ्टी, आइडेंटिटी, स्ट्रेंथ, क्वालिटी एंड प्योरिटी ऑफ द प्रोडक्ट आर नॉट लॉस्ट। मतलब हम इस वे में ट्रांसपोर्ट करेंगे। अगर हम पैकिंग अच्छे से किए हुए हैं तो उसको ट्रांसपोर्टेशन में दिक्कत नहीं होगी। इसकी जो आइडेंटिटी है, सेफ्टी है, स्ट्रेंथ है, क्वालिटी है, उसमें कोई मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। जैसा भी मटेरियल हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं वो प्रॉपर उसी फॉर्म में वहाँ तक पहुँचे। नेक्स्ट, रिकॉर्ड्स में हमने क्या क्या मेंटेन किया? रिसीविंग गुड्स, इशूइंग गुड्स, हमने जो चीज़ रिसीव किया उसका डॉक्यूमेंट, इशूइंग जो हमने इशू किया वो, ट्रेनिंग का, मॉनिटरिंग टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी, क्लीनिंग ऑपरेशन, पेस्ट कंट्रोल, कैलिब्रेशन, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, रिकॉल, कंप्लेंट्स, इन्वेंट्री एंड लॉग ऑफ सिग्नेचर। ये सारे क्या रिकॉर्ड्स हमें डॉक्यूमेंटेड फॉर्म में बना के रखने होते हैं।
नेक्स्ट क्या है, मेंटेनेंस, मटेरियल मैनेजमेंट। मटेरियल मैनेजमेंट मतलब हम क्यों करते हैं मटेरियल मैनेजमेंट, मतलब कोई भी जो प्रोडक्ट आ रहा है वो एक साइंटिफिक वे में एकदम उसकी प्लानिंग और ऑर्गेनाइजिंग के थ्रू वो राइट क्वालिटी का हो, राइट क्वांटिटी में है, राइट कॉस्ट में, एट राइट टाइम एंड राइट प्लेस। ये एक मटेरियल में इसके प्रिंसिपल्स होते हैं, मेनली 6 प्रिंसिपल होते हैं। फर्स्ट क्या होगा, प्लानिंग, हम पूरे कैसे हम क्या क्या प्लानिंग कर रहे हैं। फिर ऑर्गेनाइजिंग, हमने जो प्लान बनाया उसको हमने ऑर्गेनाइज किया। स्टाफिंग, मतलब जितने भी स्टाफ्स हैं उनको हमने अपना प्लान समझाया। डायरेक्शन, उस डायरेक्शन के अकॉर्डिंग वो सारे प्लान्स को वो परफॉर्म करेंगे, कंट्रोलिंग एंड कंट्रोल करेंगे। एंड लास्ट वन, बजटिंग, मतलब लास्ट में हमारा पूरा बजट तैयार होता है। ये अगर ये सारी चीज़ें हमारी मैनेजमेंट में है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग एंड बजट प्लानिंग, तो क्या होगा, वो जो मैनेजमेंट होगा मटेरियल्स का वो बेस्ट मैनेजमेंट कहलाता है। नीड क्यों हुई मटेरियल मैनेजमेंट की, टू हैव adequate material on hand when needed at lowest possible prices, consistent with quality and value requirements for purchase of material, to minimize the inventory investment, to operate efficiently। एंड प्रिंसिपल जो हमने बताया अभी, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग एंड बजटिंग। थैंक यू।